नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। लेकर आई हूं आपके लिए काम की बात। काम की बात में आज हम बात करेंगे उन 4 खाद्य पदार्थों पर जो सफेद जहर के नाम से जाने जाते हैं। इंसान हर रोज इसका सेवन कर अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। चीनी, नमक, मैदा और अजीनोमोटो। चीनी, नमक, मैदा और अजीनोमोटो ये 4 वो पदार्थ हैं जो इंसान के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं। हम सभी जानते हैं स्वस्थ शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कम खाना और ज्यादा शारीरिक मेहनत करना, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है भोजन में जरूरी पोषक तत्वों का होना। बदलती हुई जीवन शैली, भोजन में फास्ट फूड और पैक्ड फूड की बढ़ी हुई मात्रा ने हमारे भोजन से पोषक तत्वों की मात्रा को कम कर दिया है। इनमें चीनी, नमक, मैदा और अजीनोमोटो जैसे पदार्थ शामिल हैं। खास बात यह है कि प्रोसेस्ड फूड में इनकी मात्रा खतरनाक स्तर तक होती है। हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक ये न केवल कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन रहे हैं, बल्कि ये उम्र को कम से कम 10 साल तक कम भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैदे पर। मैदा बनाने के लिए गेहूं को प्रोसेस करने के दौरान इसमें पाए जाने वाले टिश्यू, जिन्हें इंडोस्पर्म कहते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही पाचन के लिए आवश्यक चोकर भी हट जाती है। कुल मिलाकर गेहूं से मैदा बनाते समय इसके लिए पूरे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। ऐसे में ये पाचन संबंधी गंभीर समस्या पैदा करता है। मैदे से बने खाद्य पदार्थ अगर सप्ताह में 1 बार खाए जा सकते हैं, वो भी सिर्फ टेस्ट करने लायक। अगर हम मैदे से बने खाद्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करते हैं तो हमें कई गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार मैदे को पाचन क्रिया में सीमेंट के समान माना जाता है, जो पाचन मार्ग में बहुत लंबे समय के लिए चिपक कर रह जाता है, परंतु मल रूप में शरीर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेता। ज्यादा मैदा खाने से हमारा शरीर मोटापा, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का घर बन जाता है। अब बात करते हैं उस चीनी की, जिसका उपयोग हम यूं तो मिठास घोलने के लिए करते हैं, लेकिन असल में ये मिठास हमारे जीवन में जहर घोलने का काम करती है। रिफाइंड शुगर यानी चीनी को एम्प्टी कैलोरी भी कहते हैं। इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं। जैसे ही ये हमारे पाचन नली में पहुंचती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटती है। जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, उनके लीवर में ये फैट के रूप में जमा होती जाती है। इसका इंसुलिन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। चीनी की सही मात्रा की बात करें तो केवल 5 चम्मच चीनी ही प्रतिदिन काफी है। 40 की उम्र के बाद इसे और कम कर देना चाहिए। चीनी के स्थान पर देसी खांड, गुड़, शक्कर आदि जो विकल्प हैं, हम उन्हें चुन सकते हैं, बशर्ते गुड़ और शक्कर भी बिना केमिकल्स के बनाए हों तभी। अब बात करते हैं सफेद नमक की। ये नमक शरीर में पानी की मात्रा पर बहुत बुरा असर डालता है। अगर हम ज्यादा नमक खाते हैं तो शरीर में जमा हुआ अतिरिक्त पानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसके अलावा जब नमक को रिफाइन किया जाता है तो इसमें पाया जाने वाला आयोडीन भी खत्म हो जाता है। वहीं रिफाइन किए जाने के दौरान इसमें फ्लोराइड मिलाया जाता है, जो ज्यादा खाने पर नुकसान पहुंचाता है। नमक के बारे में तो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के लोग भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने का दुष्प्रभाव सीधा हृदय पर, किडनियों पर और लीवर पर पड़ता है। रोज के खाने में अगर हम बात करें तो हमें अधिकतम 1 छोटा चम्मच नमक लेना चाहिए, और अगर आपको बीपी है तो डाइटिशियन की सलाह जरूर लें। सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक या फिर काला नमक का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए। अब अंत में बात करते हैं उस जहर की जो सबसे ज्यादा बुरा असर हमारे ऊपर छोड़ता है, अजीनोमोटो। अजीनोमोटो का रासायनिक नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जो चाइनीज फूड सूप में मिलाया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से टमाटर, अंगूर में पाया जाता है। अजीनोमोटो की आवश्यकता हमारे शरीर में इतनी नहीं होती है कि इसका सेवन हमें बाहर से करना पड़े। इस मोनोसोडियम की अधिकता हमारी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं के संतुलन को खराब कर देती है।
लेकिन स्वाद के नशे में भारत के खाद्य बाजार में भी अब अजीनोमोटो का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अजीनोमोटो के प्रयोग से हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर असंतुलित रहने लगता है। शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने या घटने जैसे दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति को भूख अधिक लगती है। अधिक खाने के कारण मोटापा बढ़ने लगता है। जब व्यक्ति को अजीनोमोटो से बने पदार्थ स्वादिष्ट लगने लगते हैं तो ये रसायन उसके लिए नशे की तरह बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस रसायन पर अनेकों अनुसंधान संपन्न करके ये स्थापित किया है कि अजीनोमोटो के प्रयोग का सीधा प्रभाव कोलेस्ट्रॉल बढ़ने, ब्लड प्रेशर बढ़ने और शुगर बढ़ने के रूप में सामने आता है। मोटापे की समस्या इन तीनों का ही परिणाम है। अजीनोमोटो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ऐसा शांत कातिल है जिसका प्रभाव शरीर में कई अन्य नशीली वस्तुओं से अधिक तेज गति से होता है। अजीनोमोटो के सेवन से श्वास की समस्याएं पैदा होती हैं। सिर दर्द, जुकाम, हृदय गति तेज होना और उल्टी आने की संभावना भी तेज हो जाती है। अजीनोमोटो का सेवन गर्भवती महिलाओं के लिए तो दोहरा खतरनाक बताया गया है, क्योंकि गर्भ में पलने वाला बच्चा मां के द्वारा सेवन किए गए पदार्थों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। इस केमिकल के कारण कई बार तो गर्भस्थ बच्चे को भोजन के पोषक तत्वों की आपूर्ति ही पूरी तरह से बंद हो जाती है। अजीनोमोटो का अधिक सेवन करने वाले लोगों में आए दिन सिर दर्द की समस्या सिर के एक भयंकर रोग के रूप में स्थापित हो जाती है। मस्तिष्क की कोशिकाएं धीमी पड़ जाती हैं। हमें अगर अपने स्वास्थ्य का सही तरीके से ख्याल रखना है तो आज से ही इन सफेद जहर को अपने खाने से कम कर दें, नहीं तो धीरे धीरे ये पदार्थ हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना देंगे। काम की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।